हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सुषमा शर्मा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आई हूँ जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं बट उनको नहीं पता होता कि वो एक स्टमक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम उनके अंदर चल रही है। ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो आपका पेट बार बार ख़राब होता है, आपको लूज मोशन की शिकायत रहती है और जैसे ही आप खाना खाते हैं आपको एकदम से मोशन आता है। तो ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हम जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एक तो म्यूकस नहीं आता आपके स्टूल में, या जिसे हम आंव भी कहते हैं, और सेकंड जो है वो ब्लड भी नहीं आएगा आपके स्टूल में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो है वो आपका जो पेट जो है बार बार ख़राब होता है, उसमें कई बार डायरिया रहता है और कई बार आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। बट क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि IBD इरिटेबल बाउल डिजीज़ हैं, इसमें जो है आपके स्टूल में ब्लड आता है और म्यूकस आता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में ज़्यादातर लोगों को डायरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। जैसे ही वो खाना खाते हैं उनके पेट में मरोड़ से आने लगते हैं, उनको विंड बनने लगती है, ऐसा लगता है कि उनको एकदम से स्टूल के लिए जाना है। तो ये इसके सिम्टम हैं। कई बार लोग कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं, बीच में उनको डायरिया रहता है, बीच में कॉन्स्टिपेशन रहती है, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल वो पास करते हैं जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बनी रहती है। ये भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम हैं। तीसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की क्या कारण है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है इसका जो है, आप अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इन कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं है, आप रात को टाइम से सो नहीं पाते, ठीक से सो नहीं पाते, आपका नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली जो है वो इंटैक्ट नहीं है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से, और वो आपस में जो है वो प्रॉपरली बैलेंस स्टेट में नहीं है, तो भी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम आते हैं। साथ में जो है कुछ एक फूड्स हैं जिसको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्योंकि ये फूड जो है वो ट्रिगर करते हैं सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें। सेकंड है वीट प्रोडक्ट्स, वीट भी और ग्लूटेन भी कई बार सूट नहीं करता इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को। और तीसरा है अगर आपका जो गट है उसका जो फ्लोरा है वो अच्छा हेल्दी नहीं है, हमारे इंटेस्टाइन में जो है बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं जो आपके जो खाने को है डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर उनकी कमी है आपकी इंटेस्टाइन में तो भी आपको IBS के सिम्टम आते हैं। कुछ एक सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, खासकर सिट्रस फ्रूट, अगर आप खट्टे फल खाते हैं और केल, इस तरह की सब्जियां अगर आप खाते हैं, बीन्स खाते हैं, तो भी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो है सिम्टम आ सकते हैं। इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन में यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। इन दवाइयों को आप होम्योपैथिक फिजिशियन की कंसल्टेशन से ही लें। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है वो आपकी इंटेस्टाइन को जो है स्टेबल करने में हेल्प करती है। आपको जो बार बार मोशन आने की दिक्कत रहती है, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती प्रॉपरली, जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनका या तो ऑफिस में स्ट्रेस चल रहा है, फैमिली में स्ट्रेस चल रहा है, जिसकी वजह से IBS के सिम्टम है, तो नक्स वोमिका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र में स्पेसिफिक सिम्टम है, आपको मॉर्निंग में 2 to 3 टाइम आपको जाना पड़ता है आफ्टर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट। अगर आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको 2-3 बार मोशन के लिए भागना पड़ता है, तो ये सल्फ़र के सिम्टम है। तीसरी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। कुछ एक नर्वस लोग होते हैं जो प्रॉपर जैसे सोशल, जिनको फोबिया रहता है सोसाइटी से या गैदरिंग से फोबिया है, तो जब भी वो इस तरह की किसी गैदरिंग में जाने लगते हैं उनको पेट खराब होने की जो है सिम्टम आते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई स्टेज परफॉर्मेंस देना है, आपको एग्जामिनेशन में बैठना है, आपके इंटरव्यू देना है, तो कुछ एक लोगों का जो है पेट खराब होने लगता है। उसके लिए जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम सबसे अच्छी रेमेडी है। मेडिसिन है वो है एसाफेटिडा। एसाफेटिडा जो है वो आपके जो हींग से बनती है ये दवाई। इसमें जो है आपको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम ज़्यादा रहते हैं, गैस बहुत बनती है, आपको ऐसा लगता है कि खाना आपके दोबारा से रिगर्जिटेट हो रहा है, ऐसा लगता है कि आपको प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर फील होता है आपके चेस्ट की तरफ, तो एसाफेटिडा ऐसे में आप ले सकते हैं। फिफ्थ मेडिसिन जो है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज में भी जो है वो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स रहते हैं, इसमें भी आपको बार बार लूज मोशन
या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, सिंपल फूड भी आपको जो है वो लूज मोशन ट्रिगर कर लेता है, तो कार्बोवेज जो है 5th मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है आप अपने आप ना खाएं, आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन की कंसल्टेशन से ही लें। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।